Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting a new chapter number 4, Practical Geometry. It is from class 8th Maths. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे. We have learned how to draw triangles in class 7th. 7th क्लास में हमने ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना सीखा था. And we require 3 measurements of sides and angles to draw a unique triangle. और हमें एक ट्राइंगल को अगर बनाना है तो उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए, उनके साइड्स होने चाहिए और एंगल्स होने चाहिए. 3 measurements were enough to draw a triangle. A natural question arises whether 4 measurements would be sufficient to draw a unique 4-sided closed figure, namely a quadrilateral. अगर हम ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए जो कि 4-साइडेड फिगर होती है, क्या 4 मेजरमेंट बहुत रहेंगी, क्या सफिशिएंट रहेंगी? हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर 4 स्टिक लेंगे. 2 तो हम 10-10 सेंटीमीटर की लेंगे और 2 हम 8-8 सेंटीमीटर की लेंगे. ठीक है, और इस तरह से ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्टिक को, जो ब्रेड्थ वाली स्टिक है DC है, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे राइट साइड में. ठीक है, तो हमें इस तरह की फिगर आएगी हमारे पास. ये कैसी फिगर है, ये हमारी एक पैरेललोग्राम दिख रही है. अब थर्ड फिगर में हमने क्या किया, ये हमने राइट साइड किया था, अब की बार हम इसको लेफ़्ट साइड सरका देते हैं थोड़ा सा. इस तरह से हो जाएगी फिगर अब हमारी, इस तरह से. ठीक है, ये आ गई हमारी फिगर. ये भी एक पैरेललोग्राम है, मेजरमेंट तो सेम है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 मेजरमेंट्स हैं तो इससे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमिन नहीं कर सकते. कैन 5 मेजरमेंट डिटरमिन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली? क्या 5 मेजरमेंट्स हो हमारे पास तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिक बना सकते हैं. लेट्स गो बैक टू द एक्टिविटी. अब हम दोबारा से एक्टिविटी यही करके देखेंगे. इसमें हमने क्या किया है, 5 मेजरमेंट्स ली हैं, 4 तो पीछे वाली हैं और हमने इसके अंदर एक अलग मेजरमेंट ली है BD, ये एक डायगोनल लिया हमने. अब हमने क्या करना है, DC, इसको हमने थोड़ा राइट साइड में लेके जाना है D को. ठीक है, लेकिन इससे हमारी जो फिगर है वो हमारी फिगर ओपन हो जाएगी. ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5th स्टिक हैज़ फिक्स्ड द रेक्टेंगल. जो हमारी ये 5वीं स्टिक लगाई थी हमने BD, इसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारी रेक्टेंगल थी वो हमारी यूनिक बन गई थी. यूनिक का मतलब होता है देयर इज़ नो अदर क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस जैसी कोई दूसरी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी. वी ऑब्जर्व दैट 5 मेजरमेंट कैन डिटरमिन ए क्वाड्रिलेटर यूनिकली. तो अब हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिक बनाने के लिए कम से कम 5 मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं. But will any 5 measurement of sides and angles be sufficient to draw a unique quadrilateral? लेकिन क्या कोई भी 5 मेजरमेंट्स साइड्स की एंगल की सफिशिएंट रहेंगी किसी भी यूनिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए? यहाँ पर अगर हम D पॉइंट को थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाते हैं, D वाली स्टिक को, CD को, तो ये हमारी फिगर ओपन हो जाती है. ठीक है, इसी वजह से 5 मेजरमेंट्स के द्वारा हम इसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं. थिंक, डिस्कस एंड राइट. यहाँ पे अरशद एक स्टूडेंट है, उसके पास 5 मेजरमेंट्स हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है उसने ABCD. ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 4 तो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दिया हुआ है. अब हमें ये बताना है कि क्या वो एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है और रीज़न देना है. थिंक, डिस्कस एंड राइट. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 58. मेजरमेंट्स दे रखी हैं, AB 5 सेंटीमीटर, एंगल A है 50 डिग्री का और AC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BD 5 सेंटीमीटर है और AD हमारा 6 सेंटीमीटर है. अगर हम इसकी एक रफ फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगी हमारी. AB हमारी 5 हो जाएगी, A पे हमारा एंगल 50 डिग्री का बन जाएगा और AC को हम इस तरह से 4 काट देंगे. इसके बाद आ जाएगा हमारा BD और AD. A
डी और बी डी। तो ए से भी और बी से भी कोई कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हो सकता है ये हमारी फिगर इस तरह से बने, ठीक है, बी डी और ए डी। ए डी हमारा दिया हुआ है 6 और बी डी दिया हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एक रफ़ स्केच है। रफ़ स्केच से थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी फिगर कैसे बनेगी। सबसे पहले मैंने ए बी ली है 5 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट लिया है 5 सेंटीमीटर। पॉइंट ए के ऊपर मैंने एक एंगल बना दिया है 50 डिग्री का। लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कट कर दिया। ए सी आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमारी 3 मेजरमेंट्स यूज हो गई हैं, ए बी, एंगल ए और ए सी। अब हमारे पास 2 मेजरमेंट्स बची हुई हैं, बी डी और ए डी। एक आर्क हमारी बी से लगेगी, एक आर्क हमारी ए से लगेगी। तो जो बी से लगेगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, ठीक है, और जो ए पॉइंट से लगेगी वो हमारी 6 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों आर्क जो हमारी ए सी लाइन है जो हमने एक्सटेंड की थी आगे की तरफ, उसी पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर ये दोनों आर्क आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से केवल हमारी एक ट्रायंगल ही बन रही है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को सी डी मान लेते हैं तो ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है। देखिए आप, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई 2, एक साइड ये हो गई 3 और एक साइड यहाँ से सी से लेकर डी तक 4। क्योंकि डी पॉइंट ए सी वाली लाइन पे ही लाई कर रहा है तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही है, ये एक ट्रायंगल ही बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट पॉसिबल। Constructing a quadrilateral, we shall learn how to construct a unique quadrilateral given the following measurements। हमें क्या क्या दिया हुआ होना चाहिए अगर हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बनानी है। 4 साइड्स होनी चाहिए, एक डायगोनल होना चाहिए, 2 डायगोनल्स होने चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। थर्ड है 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स होने चाहिए। फोर्थ 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल, उनकी साइड्स के बीच में जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल्स। व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर नोन, अगर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हमें पता है। लेट्स टेक अप दीज कंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। तो इन कंस्ट्रक्शंस को हम एक एक करके अब हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगोनल आर गिवन। जब 4 तो साइड्स दे रखी हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। वी शैल एक्सप्लेन दिस कंस्ट्रक्शन थ्रू एन एग्जाम्पल। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनानी है पी क्यू आर एस। 4 साइड्स दे रखे हैं इसके अंदर, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। और हमें पी आर एक डायगोनल दिया हुआ है, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा इसके अंदर 4 साइड्स है, 1 डायगोनल है। तो चारों तो साइड्स दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है इस तरह की क्वाड्रिलेटरल की, तो आप पहले एक रफ़ स्केच बनाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगी। तो बीच में क्या लिया है, यहाँ पे पी आर 7 सेंटीमीटर ले रखा है, ये डायगोनल है। तो ये हो जाएगा पी आर, तो क्यू पॉइंट ऊपर लाई करेगा और एस पॉइंट नीचे आएगा, पी क्यू आर एस, इस तरह से बनेगी। यहाँ पे 2 साइड्स आ जाएंगी 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगी 5.5 और 5 सेंटीमीटर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर। हमारे पास पी आर दे रखा है 7, पी क्यू है 4 और क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स अगर दे रखी हैं तो एस 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 क्राइटेरिया हो जाएगा और हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस पॉइंट और चाहिए क्वाड्रिलेटरल के लिए, पी एस और आर एस ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो पी एस हमें कितना दे रखा है 5.5 और आर एस हमें कितना दे रखा है 5। तो यहाँ से हम 5.5 की एक चाप लगा देंगे इधर से, और इधर से लगाएंगे हम 5 सेंटीमीटर की एक आर्क। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे
और यहाँ से हम आर एस और पी एस को मिला देंगे और इस तरह से ये हमारी क्वेड्रिलेटरल बन जाएगी पी क्यू आर एस। पेज नंबर 60 पे थिंक डिस्कस एंड राइट, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी सा दैट 5 मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वेड्रिलेटरल कैन डिटरमिन ए क्वेड्रिलेटरल यूनिकली। हमने अभी भी क्या देखा कि अगर क्वेड्रिलेटरल के अंदर 5 मेजरमेंट्स हैं तो इससे हम एक यूनिक क्वेड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डू यू थिंक एनी 5 मेजरमेंट्स ऑफ द क्वेड्रिलेटरल कैन डू दिस। तो क्या आप सोचते हैं कि कोई भी 5 मेजरमेंट्स किसी भी क्वेड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसका आंसर में हमने क्या लिखना है, एनी 5 मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वेड्रिलेटरल कैन नॉट डिटरमिन इट यूनिक। कोई भी 5 मेजरमेंट्स इसको कोई भी 5 मेजरमेंट्स हमें दे रखे हैं क्वेड्रिलेटरल की तो वो इसको यूनिक बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें ये कंडीशंस दे रखे हैं 5 की 5 कंडीशंस जो मैंने आपको अभी कराए हैं, इफ़ एनी ऑफ द एबो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, वी कैन ड्रॉ ए क्वेड्रिलेटरल अदरवाइज नॉट। तो हम बना सकते हैं क्वेड्रिलेटरल, अदरवाइज हम क्वेड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक पैरेललोग्राम बनानी है BATS। हमें क्या क्या दे रखा है, BA 5 सेंटीमीटर, AT 6 सेंटीमीटर, AS 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम एक रफ स्केच बना लेंगे। BATS, BA 5 है, AT 6 है और AS 6.5 है। ठीक है, तो रफ स्केच बनाने के बाद हम जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो हमारी इजी हो जाती है। एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, पैरेललोग्राम में अगर ये साइड 5 है तो ये भी हमारी 5 होगी। ठीक है, और अगर ये साइड 6 है तो ये हमारी साइड 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। अब हम बना सकते हैं इसको इजीली। BA 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, यहाँ से क्या किया, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और A पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। इनको मिला देंगे, S पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, A पॉइंट से हम 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। अब ये साइड हमारी 5 है तो ये भी 5 होगी, तो S पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। T पॉइंट पे मीट करेंगे दोनों, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और ये हमारी बन गई पैरेललोग्राम BATS। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़रूरी हैं लिखने। सबसे पहले ड्रॉ करना है BA 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ज़रूर लिखना है आपको कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो BA इज इक्वल टू ST। ठीक है, जो हमारी BS है, BS ये हमारी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, AT के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और BA 5 सेंटीमीटर है तो ST भी हमारी 5 हो जाएगी, तो BA। ठीक है, तो ये हमारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये पॉइंट हमने ज़रूर लिखना है इसके अंदर। अब यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, A से हमने 6.5 की लगाई, S पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, S और B को और S और A को ज्वाइन कर देंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, A से हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, S से हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, T पॉइंट पे मीट करते हैं। ये इस तरह से हमारी क्वेड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हमारी रेडी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, हमें रोम्बस ड्रॉ करनी है। रोम्बस का नाम दिया हुआ है ZEAL। इसके अंदर सिर्फ हमें एक साइड दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है। तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे। डायगोनल को यहाँ पे ले लेंगे EL 5। अब इसके अंदर एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वे इक्वल होती हैं, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, सबसे पहले आपको यही पॉइंट लिखना है। सो ZE, ZL, LA और AE सारी साइड्स 3.5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। EL को ले लेंगे हम 5 सेंटीमीटर,
ई पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, एल पॉइंट से भी 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ये यहाँ पे मिला देंगे इसको। इसी तरह से ई पॉइंट से और एल पॉइंट से नीचे की तरफ, पहले ऊपर की तरफ लगाएंगे फिर नीचे की तरफ लगाएंगे। 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है दोनों पॉइंट से, ई से भी और एल से भी। ये ए पॉइंट पे मीट करेंगे और ये हमारी रोम्बस बन जाएगी ZEAL। और आप इसके जैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट करें उसी तरह से आप पॉइंट्स लिखेंगे। ड्रॉ EL 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क्स ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट्स E एंड L अपवार्ड, ठीक है, टू मीट एट Z पे मिलेंगे। E और L से अब आर्क ड्रॉ करनी है हमने 3.5 सेंटीमीटर की, डाउनवार्ड करनी है, मीट एट A, ZEAL इज़ रिक्वायर्ड रोम्बस। इनको मिला देंगे और ये हमारी रोम्बस तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, लास्ट है क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है वो क्वेड्रिलेटरल ड्रॉ करता है, इसका नाम दिया हुआ है PLAY। इसके अंदर हमें दे रखी है PL दे रखी है, LA भी दे रखी है, AY भी दे रखी है और PY भी दे रखी है। 4 तो हमें साइड्स दे रखी हैं। इसके अंदर हमें 5 मेजरमेंट्स दे रखी हैं, लेकिन ये जो क्वेड्रिलेटरल है वो बच्चा ड्रॉ नहीं कर पाता। तो हमें रीज़न देना है कि वो क्यों नहीं ड्रॉ कर पाता। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करके ही देखेंगे कि ड्रॉ होती भी है नहीं होती। तो मैंने एक रफ़ स्केच बनाया है PLAY, सारे मेजरमेंट्स लिख दिए मैंने 3, 2, 6, 4, 4.5। लेकिन यहाँ पे ये बन नहीं रही, क्यों नहीं बन रही। LY को ले लिया मैंने 6, ठीक है, पहले मैंने नीचे का बनाया LA 4, L से मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, Y से 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, मिला दिया मैंने। नीचे का पोर्शन तो बन गया हमारा, लेकिन ऊपर का पोर्शन कैसे बनेगा। Y पॉइंट से मैंने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, L पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, लेकिन ये तो LY पॉइंट के ऊपर ही मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं, बताओ, ठीक है। तो हमारी क्वेड्रिलेटरल कैसे बनेगी। अगर ऊपर मीट करती तो इस तरह से हमारी क्वेड्रिलेटरल बन जाती, लेकिन ये तो LY जो डायगोनल है उसी के ऊपर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसमें रीज़न क्या होगा, इस क्वेड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज़ लेस देन द थर्ड साइड, सो ट्राइंगल PLY इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब हमारे पास डायगोनल दे रखा है और चारों साइड्स दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार हम ऊपर की ट्राइंगल बनाते हैं, एक बार नीचे की बनाते हैं। तो नीचे की तो ट्राइंगल बन रही है हमारी, लेकिन हमारी ऊपर की ट्राइंगल नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही ऊपर की ट्राइंगल, क्योंकि जो साइड्स दे रखी हैं, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। जब हमें कोई भी ट्राइंगल बनानी है तो उसके अंदर क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक होना चाहिए। एक 3 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, इनका सम हो गया 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर से कम है, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर वाली ट्राइंगल हमारी नहीं बनेगी। अगर ऊपर वाली ट्राइंगल नहीं बनेगी तो क्वेड्रिलेटरल भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको करा रही हूँ इसकी एक्सरसाइज शुरू, एक्सरसाइज 4.1। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।